क्या आपने कभी सोचा है हम गलत काम न करते हुए भी अंदर से अशांत क्यों रहते हैं? बहुत कुछ पाने के बाद भी हमारा मन खाली सा क्यों लगता है? और क्या सच में शांति हमें बाहर की चीज़ों से मिलती है या वो हमारे अंदर होती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जैन धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण 5 उपदेशों के बारे में बताने वाला हूँ। ये 5 उपदेश आपके जीवन में बहुत ही अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप में एक कहानी के माध्यम से इन 5 उपदेशों को बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे ही अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में एक साधु रहते थे जिनका नाम था तेजस। तेजस ने संसार छोड़ दिया था। उन्होंने अपना घर, धन, पहचान सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन सच ये था कि संसार छोड़ देने के बाद भी उनका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वे रोज ध्यान करते थे, पर उसके बावजूद भी उनका मन भटकता था। इसलिए तेजस समझना चाहते थे कि शांति आखिरकार मिलती कैसे है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे जैन धर्म के पहले उपदेश की, जो है अहिंसा। एक दिन गांव के कुछ लोग तेजस पर बिना कारण ही नाराज हो गए। किसी ने उनसे ऊंची आवाज में बात की तो किसी ने उन्हें बहुत ही कटु शब्द कह दिए। तेजस चुप रहे। उन्हें भीतर से बहुत क्रोध आया, पर उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। रात में वे सो नहीं पाए। उनके मन में लोगों की भी बातें ही चल रही थी और उन्होंने भी क्रोध ही क्रोध में अपने मन के अंदर लोगों को बहुत गालियां दी और बहुत बुरा भला कहा। लेकिन तभी उन्हें जैन धर्म का पहला उपदेश याद आता है, जो कहता है कि हिंसा सिर्फ मारने से नहीं होती, किसी को नीचा दिखाने से या किसी के बारे में बुरा सोचने से भी हो सकती है। दोस्तों, याद रखिए, हिंसा केवल किसी को मारने से नहीं होती है, बल्कि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या उसे अपने मन में बुरा भला कहते हैं, तो यह भी हिंसा का ही रूप है। जैन धर्म का पहला उपदेश यही है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कमजोर होना नहीं है। अहिंसा का मतलब है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना और किसी को न तो बुरा भला कहना और ना ही उसके बारे में बुरा भला सोचना। अगले दिन तेजस ने न किसी को जवाब दिया और ना ही अपनी सफाई दी। उन्होंने सिर्फ अपने मन को शांत किया और पहली बार उन्हें अपने मन में हल्कापन महसूस हुआ। इसके बाद आता है हमारा जैन धर्म का दूसरा उपदेश, जो है सत्य, अर्थात सच बोलना। कुछ समय बाद एक व्यक्ति तेजस के पास अपने विषय में कोई न कोई सलाह लेने के लिए आया। तेजस सच जानते थे, लेकिन वह सच बहुत ही कठोर था। वे सच तो जानते थे, लेकिन उसके साथ उन्हें यह भी पता था कि अगर उन्होंने सच बता दिया तो इस व्यक्ति का दिल टूट जाएगा, इसका भला नहीं होगा और इस पर बहुत ही भारी विपदा भी आ सकती है। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम सत्य तो जानते हैं, लेकिन हम एक ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं कि अगर हमने वह सत्य कहा तो वह सामने वाले के लिए बहुत ही दुख का कारण बन सकता है, उसके लिए बहुत ही बुरा सिद्ध हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्मरण रखिए कि सत्य वही है जो किसी को तोड़े नहीं, बल्कि संभाले रखे। तो तेजस ने सोचा, क्या हर बार सच बोलना जरूरी है? तभी उन्हें जैन धर्म की शिक्षा याद आई कि सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना, लेकिन बिना जरूरत किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। कई बार हम ऐसी स्थितियों के अंदर सत्य तो बोल सकते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर हमने सत्य बोला तो यह सामने वाले के लिए ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, स्मरण रखिए कि ऐसी स्थिति में झूठ भी सत्य बन सकता है। सही मायने में सत्य वही है जिससे किसी को हानि ना पहुंचे, किसी का बुरा ना हो। अगर हम ऐसी स्थिति में झूठ भी बोल दें तो वह भी सत्य के समान है। तेजस ने भी यही किया। सरल और बहुत ही करुणा के साथ उन्होंने सत्य कहा, लेकिन वह सत्य उस व्यक्ति को तोड़ देने वाला नहीं था। वह सत्य ऐसा था जिसने उस व्यक्ति को संभाले रखा। उसके आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उस व्यक्ति के मन में शांति भी थी। इसके बाद आता है हमारा जैन धर्म का तीसरा उपदेश, जो है असत्य। दोस्तों, असत्य का अर्थ होता है चोरी न करना। धीरे धीरे लोग तेजस पर बहुत निर्भर होने लगे। कोई उनका व्यर्थ ही समय ले लेता तो कोई उनकी ऊर्जा भी खींच लेता। किसी न किसी कारण से लोग उन्हें हर समय परेशान ही करते रहते। तेजस के मन में एक विचार आया कि मैं लोगों के लिए कितना सोचता हूँ,
पर लोग तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। इसी के साथ साथ उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों से अपने कार्य के प्रति धन लेना शुरू कर दूं और कभी कभी लोगों को गलत जानकारियां भी देना शुरू कर दूं। लेकिन तभी उन्हें जैन धर्म का तीसरा उपदेश याद आता है, जो कहता है कि चोरी सिर्फ पैसों की नहीं होती है। किसी का विश्वास तोड़ना, किसी का समय बेकार करना, ये भी एक प्रकार की चोरी ही है। अगर मैं इसे आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो समझिए कि जब हम किसी को झूठा दिलासा देते हैं, जब हम किसी की मेहनत का श्रेय चुरा लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए कहते हैं कि हमें ना तो किसी का विश्वास तोड़ना चाहिए और ना ही किसी के मेहनत का श्रेय अपने नाम पर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी जैन धर्म के अंदर एक प्रकार की चोरी बताया गया है। जब तेजस को यह उपदेश वापस से याद आया, तब उन्होंने अपने मन के विचारों में फिर से परिवर्तन किया और उन्होंने खुद से कहा, नहीं, यह गलत है। मैं लोगों का ना तो विश्वास तोड़ूंगा और ना ही कोई और गलत कार्य करूंगा। इसी के साथ अब आता है जैन धर्म का चौथा उपदेश, जो है अपरिग्रह, अर्थात किसी भी वस्तु का संग्रह न करना। अब लोग तेजस को बहुत मान सम्मान देने लगे और सारी जगह तेजस की बातें भी सुनी जाने लगी। और यही एक नया खतरा था, जो कि था अहंकार का। अब तेजस सारे दिन बस यही विचार करते रहते कि लोग मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं, लोग मेरी बातें मानते हैं, और धीरे धीरे ये सारे विचार उनके मस्तिष्क में संग्रहित होने लगे। बस यही सोच सोचकर उन्हें खुद पर अहंकार आने लगा कि यहाँ सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ, क्योंकि सभी लोग मेरी ही बात मानते हैं। लेकिन फिर उन्हें याद आता है जैन धर्म का चौथा उपदेश, अपरिग्रह, अर्थात संग्रह न करना। दोस्तों, ये उपदेश हमें शिक्षा देता है कि हम जितना ज्यादा जमा करेंगे उतना ही हमारा मन भारी होगा। अपरिग्रह का अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा न चाहना। अगर हम जरूरत से ज्यादा चीजों को अपने मन में संग्रहित करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इससे हमारे मन का भार ही बढ़ेगा। इसलिए हमें किसी भी चीज को लेकर अपने मन में अहम का भाव नहीं रखना चाहिए। हम चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाएं और चाहे हमने जीवन में कितने ही बड़े कार्य किए हों, लेकिन हमें हमेशा अपना जीवन सादगी से जीना चाहिए। यही था चौथा उपदेश। अब आते हैं जैन धर्म के पांचवें उपदेश पर, जो है ब्रह्मचर्य, अर्थात संयम। अंत में तेजस का संघर्ष बाहर से नहीं था, बल्कि अपने अंतर्मन से था। उनकी इच्छाएं उनके मन को बार बार भटकाती रहती। कभी वे सोचते कि वे एक बहुत अच्छा भोजन करें, कभी वे खुद को राजा समझ लेते थे और बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते थे। ये इच्छाएं धीरे धीरे उनके मन को भटकाते भटकाते एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां से पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी उन्हें यह पांचवा उपदेश याद आता है, ब्रह्मचर्य, जो कहता है अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखो, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारे मन को भटकाती हैं। और अगर हमारा मन इस संसार की सुंदरता से भटकता रहेगा तो हम कभी भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे और फिर हम किसी भी कार्य को एक निष्ठा से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने मन को अपने वश में रखिए, क्योंकि हमारा मन नए नए विचारों को जन्म देता है, जो हमें कभी कहीं भटकाते हैं और कभी कहीं। इसलिए इस संसार की वस्तुओं से आकर्षित मत होइए और अपने मन को नियंत्रण में रखिए। अगर हम अपने मन को नियंत्रण में रख पाएं तो अपने जीवन को बहुत ही सरलता से जी सकते हैं। उस दिन तेजस का मन पूरी तरह स्थिर हो गया था, क्योंकि अब उन्हें ये पांचों उपदेश बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके थे। दोस्तों, तेजस ना तो किसी शिखर पर पहुंचे थे और ना ही उन्होंने दुनिया बदली थी और ना ही लोगों को। उन्होंने सिर्फ खुद को थोड़ा हल्का कर लिया था, और शायद यही सच्ची साधना भी है। जैन धर्म के ये 5 उपदेश किसी ग्रंथ में कैद नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे सामने हर पल खड़े रहते हैं। जब गुस्सा आए तो अहिंसा याद आती है, जब सच कड़वा लगे तो सत्य रास्ता दिखाता है, जब किसी भी प्रकार की चोरी की इच्छा जागे तो हमें असत्य रोकता है, जब मन भर न पाए और हम अधिक वस्तुओं की कामना करें तो हमें अपरिग्रह सिखाता है, और जब हमारा मन भटकता है तो हमें ब्रह्मचर्य संभालता है। दोस्तों, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब आती है जब मन से बोझ उतरता है। अगर इस कहानी का कोई एक भी विचार आपके मन में ठहर गया हो तो समझिए आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा ही है।
आशा करता हूँ आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।